अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सरदार हमज़ा है और आज हम बात करने जा रहे हैं DBMS के बारे में। दोस्तों DBMS से बनता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? दोस्तों याद रहे DBMS बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या यूँ समझ लें DBMS बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने के साथ ही साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसी के अंदर जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स होते हैं हम उनको अपने साथ अटैच करके उनको अपने डेटाबेस का एक्सेस दे सकते हैं। या यूँ समझ लें DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बना सकते हैं और डेटा को उस डेटाबेस के अंदर फिर स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। DBMS से बनता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है, मींस ये एक सॉफ्टवेयर होता है दैट आर यूज टू क्रिएट। ये क्रिएट करता है एंड मेंटेन करता है डेटाबेस को। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए होगा जिसकी मदद से आप डेटाबेस बनाएंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनकी मदद से हम डेटाबेसेस बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उन डेटाबेसेस को हम DBMS सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑरिकल का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम DBMS क्रिएट या डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी एक ऐसा टूल है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस बना सकते हैं और अपने डेटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।